छत्तीसगढ़ उत्कल समाज ने दुर्ग विवेकानंद भवन में नुआखाई मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग विधायक अरुण वोरा एवं अध्यक्षता अहिवारा पूर्व विधायक सावलाराम डाहरे, विशिष्ट अतिथि दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं उत्कल समाज के वरिष्ठ नेतागण रायपुर राजनांदगांव से उपस्थित रहे। वहीं दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने अपनी निधि से उत्कल समाज के उत्कल भवन की भूमि पूजन की। इसके लिए उत्कल समाज के सभी सदस्यों ने विधायक अरुण वोरा को आभार माना। इस कार्यक्रम में संपूर्ण दुर्ग जिले के उत्कल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पार्षद पूर्व पार्षद गण उपस्थित रहे। आज अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक सावलाराम डाहरे जी उत्कल समाज नवाखाई के कार्यक्रम में आए हैं। इन्होंने नवाखाई के कार्यक्रम में इस समाज को बधाई किस रूप में दिए हैं, इससे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उत्कल समाज का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि नुआखाई के ऐसे पावन पर्व पर मुझे आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया और उनके बीच रह कर के मैंने नुआखाई का कार्यक्रम का जो मैंने लुत्फ़ उठाया और उसके साथ साथ समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए इस समाज के सामाजिक लोगों ने जो संदेश दिया है वो अपने आप में बड़े बेहतर संदेश है। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्कल समाज हमेशा से एक मेहनत का समाज रहा है, एक बेहतर समाज रहा है और इस समाज में यदि गिने चुने कोई पढ़े लिखे लोग निकलते हैं तो निसंदेह वो विद्वान और बेहतर निकलता है। इस समाज को मैं नमन करता हूँ कि आज इस नुआखाई कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक मंच में लाने का उन्होंने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं भाई वकील तांडी जी हैं, हमारे सुंदर तांडी जी हैं, हमारे राधे श्याम जी हैं, श्याम जी, इन तमाम समाज के प्रमुख सुंदर तांडी जी हैं, ऐसे विभीषण जी हैं, हमारी बहन यहाँ पर पार्षद जी हैं। इन तमाम लोगों ने मिल करके समाज को एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय भी है। मैं चाहता हूँ कि इस नुआखाई कार्यक्रम में वकील तांडी जी की जो अहम भूमिका रही है इसको कोई नकार नहीं सकते और आज के कार्यक्रम में हमारे उत्कल समाज के किशोर महानंद जी, श्याम तांडी जी भी आज के कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित रहे और समाज को एक नया संदेश देने का जो प्रयास किया वो अपने आप में प्रशंसनीय। सबसे पहले नवाखाई की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज बहुत अच्छी दिन है जो नवाखाई का मतलब ये होता है जो नया खाने की शुरुआत होता है ना। अब इस विषय की आज की जो कार्यक्रम के मुखिया और इस समाज के मुखिया आप हैं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस विषय पर आप बताएंगे। नुआखाई जो है वो पश्चिम उड़ीसा का नया धान आने की खुशी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में जो नया धान आता है तो उसको खाने के पहले एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। उड़िया जो उत्कल भाषी जो संस्कृति है वो आदिम संस्कृति है। यहाँ पे एक महुआ या एक सेमी जो भी फलता है उसको भी खाने के पहले ईश्वर की आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उसकी पूजा करने के बाद ही इस नए फल को खाते हैं। ठीक नया धान आने के उपलक्ष्य में भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने पितरों को धन्यवाद देते हैं और उसके बाद इस अन्न को और उससे संबंधित बने हुए पकवान को खाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। नवाखाई पर्व उत्कल समाज का एक ऐसा पर्व है जो दिवाली, होली से भी बढ़ के नवाखाई और उत्कल समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसको उत्कल समाज नया जीवन के रूप में मानता है। क्योंकि वर्ष भर आदमी जो अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके बाद आने वाला समय क्या रहेगा कौन जानता है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा वर्ष बीत जाता है और नवाखाई का दिन आता है तो उत्कल समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, दूर भी रहे, वो नवाखाई में अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं छोड़ता।
वो कहीं भी रहे वो निश्चित तौर पर अपने गांव में अपने घर में आता है और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाता है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये त्यौहार उत्कल भाषियों के लिए दिवाली, दशहरा, होली से भी बढ़ के। अब मैं तो चाहूँगा, मैं दुर्ग जिला उत्कल समाज के अध्यक्ष वकील तांडी और मेरे साथ खड़े हैं विभीषण दीप जी कोषाध्यक्ष, सुंदर तांडी जी, श्रद्धा सोनी जी पार्षद, पूर्व सभापति देवनारायण तांडी जी, कविता तांडी जी, हमारे भाई कैलाश तांडी जी, हमारे बहू जी और पूरे परिवार, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में उत्कल समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। साथ में इस त्यौहार को मनाने के लिए हमारे रायपुर से राधे श्याम विभार जी, श्यामदास कुलदीप जी, श्याम तांडी जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं, आज हम दुर्गवासियों के लिए, उत्कल समाज के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा कि नवाखाई के उपलक्ष्य में स्थानीय विधायक माननीय श्री आप दुर्ग नगर निगम के सभापति रह चुके हैं। अभी कुछ देर पहले एक वक्ता ने बोले कि अरुण बोरा जी एक सर्वसुविधायुक्त भवन की घोषणा किए हैं। आप सभापति रहते हुए में अपने समाज के लिए, दुर्ग के लिए क्या क्या मतलब किए हैं, इससे मैं जानकारी चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नवाखाई के उपलक्ष्य में आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ और जय जोहार, जय जगन्नाथ। नवाखाई पर्व जो है उड़ीसा का ये महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे कि यात्रा में एक जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा होता है, उसके बाद ये जो त्यौहार होता है एक नवाखाई, दो ही पर्व प्रमुख रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। और आज जो नवाखाई भेंट घाट जो है ये उड़ीसा का परंपरा है, क्योंकि उड़ीसा में उस एक ज़माने में ऐसी था कि बहुत गरीबी था और राजा सोने के थाली में खाता था और गरीब पत्तल में खाता था। पर उस दिन ऐसी रहता है कि राजा भी पत्तल में खाता है और गरीब भी पत्तल में खाता है। एक दिन ऐसी एक त्यौहार है, नवाखाई त्यौहार है। और इसमें ऐसी है कि नवाखाई में जितना अगर शत्रुता भी रहता है तो इस दिन में ऐसी रहता है कि शत्रु से भी मिल जाते हैं, एक मिलन समारोह की तरह हो जाता है। और जहाँ तक सभापति की बात कहा आपने, मैंने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया और सभी जगह वो किया। और अपने वार्ड में अपने पिताजी का, मेरे पिताजी का नाम मंगलू तांडी है और मंगल भवन के रूप में मैंने बनाया जरूर है, क्योंकि हमारे उड़िया समाज जहाँ भी रहते हैं स्वाभाविक कोई पटरी के किनारे रहता है तो कोई रेलवे की जगह में रहता है, तमाम बड़ा मुश्किल डिफ़िकल्ट जगह में रहते हैं और वहाँ पे बिजली पानी देने के लिए भी एक बड़ा मुश्किल समस्या का समाधान का समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संभव इतना नहीं हो पाता कि आप अपना समाज के लोगों के लिए आप सहयोग करें। स्वाभाविक जितना अपेक्षा था मेरे सभापति कार्यकाल में संभव नहीं हो पाएगा। वजह ये था कि ज़मीन का उपलब्ध नहीं होना, नहीं तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा होता। नाम बता दो। मेरा नाम डॉक्टर देवनारायण तांडी, नगर निगम में पूर्व सभापति, वर्तमान मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और मेरा छोटा सा क्लिनिक है जिसका मैं प्रैक्टिस करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।